एग्जामिन करना है कि जो ये फंक्शन गिवन है ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो ये तो देख रहे हो आप, लाइन की इक्वेशन है और लाइन हमेशा ही क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। लाइन जो है वो हमेशा कंटिन्यूअस होती है, तो ये तो कंटिन्यूअस ही होगा। कैसे करेंगे देख लो। तो पिछले क्वेश्चंस में हमारे दिया हुआ था कि x इक्वल टू 3 पे चेक करो, x इक्वल टू 0 पे, -1 पे एक वैल्यू दी रहती थी। इसमें ऐसी कोई वैल्यू दी नहीं दी है, तो जब कोई वैल्यू नहीं दी है तो हमें एक वेरिएबल मानना पड़ेगा। मान के चलो इसमें हमने मान लिया c मान लिया इसमें, और c ऐसा पॉइंट होगा जो रियल नंबर होगा, और किसी भी रियल नंबर के लिए ये हमें कंटिन्यूअस प्रूव कराना है, चेक करना है। तो लाइन तो सीधी है, ठीक है, कहीं भी डिसकंटिन्यूटी इसमें नहीं आती है। तो c कोई सा भी ले लो, c चाहे आप 0 ले लो, चाहे 1 ले लो, -2 ले लो, -3 ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये तो हमेशा कंटिन्यूअस ही है। तो हमने मान लिया इसको एट x इक्वल टू सी पर, जिसमें c क्या है, एक रियल नंबर है, वो कोई सा भी पॉइंट हो सकता है। तो करने का तरीका आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। पहले c पर निकालेंगे तो ये आ जाएगा c-5, x पे c पुट करेंगे तो c-5, फिर हम लिमिट पे चेक करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू c पर फंक्शन है x-5, तो ये भी आ जाएगा, x पे c पुट करेंगे तो c-5, दोनों ही इक्वल हैं, इसलिए हम इसमें लिख देंगे कि जो फंक्शन है वो लिमिट के इक्वल है, इसलिए ये जो फंक्शन है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर सच एज c का कोई सा भी रियल नंबर पॉइंट हो, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। इसी तरह से हम सेकंड को भी करेंगे। सेकंड को देख लीजिए, तो इसमें भी c पर ही हम कर रहे हैं, हमने कोई सा भी पॉइंट c मान लिया है। तो f c पर ये हो जाएगा 1 - c अपॉन, और लिमिट x टेंड्स टू c पर फंक्शन हो गया 1/x-5, और जब इसमें c पुट करेंगे तो ये भी कुछ सेम ही आएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर भी लिख देनी है कि जो फंक्शन है वो लिमिट के इक्वल है, इसलिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, वो सभी रियल पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस है। इसी तरह से सेम आपको c वाला भी करना है। तो c वाले पे जो हम c रखेंगे तो ये हो जाएगा c स्क्वायर, 25 को लिख देंगे हम 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x+5। तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, फार्मूला आपको पता ही है, आइडेंटिटी कौन सी लगाई हमने, a² - b², क्या होता है, a - b a+b। क्लास 9 से पढ़ते चले आ रहे हो आप, 8 से 7 से। तो x+5 ये दोनों कैंसिल, तो कितना आ गया, c-5। इसी तरह से जब लिमिट पे लेंगे आप x टेंड्स टू c, तो आप देख सकते हो कि ये भी बिल्कुल सेम टू सेम ही आएगा। 25 x+5 c पुट कर देंगे तो c², 25 को 5 स्क्वायर और c+5, और इसका भी सेम ही होगा, तो ये भी आ जाएगा c-5। और ये फंक्शन भी कैसा हो जाएगा हमारा, कंटिन्यूअस हो जाएगा सभी पॉइंट के लिए। किसको छोड़कर, -5 को छोड़कर, और इसमें किसको छोड़कर, +5 छोड़कर। आप ये भी लिख सकते हो कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है एट ऑल रियल नंबर, या फिर लिख सकते हो आप गिवन डोमेन, एट गिवन डोमेन ऑफ f मीन्स फंक्शन। तो जो जो इसमें डोमेन दिया हुआ है, इसमें डोमेन क्या था, सारे रियल नंबर, इसमें डोमेन क्या था, सारे रियल नंबर, लेकिन 5 को नहीं लेना है। इसमें भी डोमेन क्या है, सारे रियल नंबर, लेकिन -5 को नहीं लेना है, क्योंकि -5 पुट करते ही ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब आते हैं डी पर। डी वाले को करने से पहले एक चीज़ आपको देखना आवश्यक है, वो क्या है कि मान के चलिए कि फंक्शन क्या है, x है, यहाँ x-5 है, फॉर एग्जांपल हमने x लिया है, और इसमें x जो है वो ग्रेटर दैन 0 है, अर्थात पॉजिटिव में है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो सीधे सीधे क्या हो जाती है, x।
और जब यही x निगेटिव हो जाता है अर्थात 0 से छोटा हो जाता है तो इस मॉड x को हम लिखते हैं -x। ये ध्यान देना आपके लिए आवश्यक है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो जैसे ही हम इसको पॉजिटिव मानेंगे, 5 से बड़ा मानेंगे, इस x को हम 5 से बड़ा मानेंगे तो ये किस में आएगा, प्लस में, अर्थात पॉजिटिव में। पॉजिटिव में आएगा तो इसको हम सेम एज इट x - 5 ही लिखेंगे। और जब ये वैल्यू 5 से छोटी होगी, x क्या होगा, 5 से छोटा, 5 से छोटा होगा, 4 होगा, 3 होगा, तो ये वैल्यू किस में आएगी, माइनस में। माइनस में आएगी, इसको तो हमें माइनस में लिखना पड़ेगा, अर्थात -x - 5, या फिर इसी को हम 5 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 5 - x। तो जब भी ग्रेटर देन 0 हो अर्थात पॉजिटिव में इसके जो अंदर की वैल्यू हो पॉजिटिव में आए तो सीधे सीधे इसको हमें रखना है, और यदि निगेटिव में आ रहा हो तो आगे क्या लगाना है, हमें माइनस लगाना है। अब आते हैं इस पर। तो हमने कोई सा भी पॉइंट मान लिया c, तो जो फंक्शन है वो c पर कितना हो जाएगा, तो c पे हो जाएगा ये c + 5। एक मिनट, इसमें 3 कंडीशन ले लेते हैं हम। पहली कंडीशन ले लेते हैं जिसमें c क्या है, 5 से ग्रेटर है। दूसरी कंडीशन ले लेते हैं जिसमें c क्या है, 5 से लेस है। और तीसरी कंडीशन ले लेते हैं जिसमें c क्या है, 0 के इक्वल है। तो ये हो गया हमारा केस फर्स्ट, ये हो गया केस सेकंड, और ये हो गया केस थर्ड। केस फर्स्ट पे आते हैं तो फंक्शन कितना हो जाएगा, fc हो जाएगा c - 5। अब देखो 5 से ग्रेटर है c, अर्थात इसके अंदर की वैल्यू, मोड के अंदर की वैल्यू जो आएगी वो किस में आएगी, प्लस में, और प्लस के लिए हम सेम एज इट ही रखते हैं। तो ये हो जाएगा c - 5। लिमिट की बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू c, इधर आ जाएगा x - 5, c पुट करेंगे तो ये हो जाएगा c - 5, और c क्या है, 5 से ग्रेटर है इसलिए पॉजिटिव है, तो ये भी कितना आ जाएगा, c - 5। तो हम लिखेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट c ग्रेटर देन 5, अर्थात जब भी c 5 से ग्रेटर है तो ये फंक्शन क्या हो गया, आपका कंटिन्यूअस हो गया। सेकंड केस पे आते हैं तो सेकंड केस के लिए एट c = हो जाएगा c - 5। c 5 से लेस है, यदि 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो ये वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव में आएगी। और निगेटिव के लिए मैंने बताया है आपको, उसको कैसे लिखेंगे हम, कुछ इस तरह से लिखेंगे, अर्थात -c - 5, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस 5 - c। और इसी तरह से हम जब लिमिट में लेंगे c f(x), तो ये भी कुछ हो जाएगा c - 5। 5 से लेस है अर्थात निगेटिव में है तो ये आ जाएगा c - 5, जिसको हम लिख सकते हैं 5 - c। देख सकते हैं दोनों ही वैल्यू क्या है, इक्वल है, इसलिए फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है कहाँ पर, जब c क्या है, 5 से लेस है। 0 पे आते हैं। 0 पे आने के लिए तो f c क्या है, 0 है तो 0 ही पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 0 - 5, और बचेगा -5, जिसमें कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एक मिनट, 5 से ग्रेटर, 5 से लेस और 5 के इक्वल, तो ये आ जाएगा 5 - 5, जितना हो जाएगा 0, और इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 0। इसी तरह से जब हम लिमिट में लेंगे तो ये हो जाएगा x टेंड्स टू c, और c कितना है, 5 है, तो x - 5, तो यहाँ पे हो जाएगा c - 5, c की वैल्यू है 5, तो 5 - 5, ये भी कितना, 0। ये भी 0, ये भी 0, दोनों ही क्या है, इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे fc = लिमिट x टेंड्स टू c, और फंक्शन हमारा दोनों ही इक्वल हैं। कब, जब c = 5 है तो हम लिखेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट c = 5, c = 5 पे कंटिन्यूअस है। यदि इस पे डाउट है तो एक बार थोड़ा सा और देख लो आप। जैसे मान के चलो
मॉड के अंदर कोई माइनस की वैल्यू हो और मॉड के अंदर प्लस की वैल्यू हो। प्लस की वैल्यू हो अर्थात ये पॉजिटिव हो, पॉजिटिव हो तो इसको हम सेम ही लिख देते हैं। प्लस का 8 है तो उसका मॉड कितना आता है, प्लस का 8 ही आता है। और जब इसके अंदर की वैल्यू निगेटिव होती है, अंदर की वैल्यू निगेटिव होती है, तो निगेटिव है तो उसका भी आंसर किस में आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। प्लस में कब आएगा, प्लस में तब आएगा जब -8 के बाहर भी हम क्या लगा दें, एक माइनस लगा दें। तो हो गया इसकी तरह x क्या था निगेटिव, तो -x, तो इस पे भी क्या कर दिया हमने माइनस, और ये क्या है x, -8 क्या है x, तो माइनस, और ये क्या हो गया x। तो अब क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव में आ जाएगा। तो निगेटिव है तो निगेटिव x आएगा, और पॉजिटिव है तो सीधे सीधे उसका पॉजिटिव x ही आएगा।